आप देख रहे हैं ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जब मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एशिया के लिए भी। और रशिया वांट्स टू क्रिएट अ न्यू G8, इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो बड़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये लोग खुद का एक G8 ग्रुप बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप में टर्की भी होगा, चाइना भी होगा और कई और देश होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टास का, ये रशिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। रशिया में जो इनका लोअर हाउस है, जो इनका लोकसभा है, वहाँ पे इनके मेन स्पीकर, एक्चुअली ये राज्यसभा के भी स्पीकर हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल चाहते हैं कि एक नया G8 ग्रुप बनाया जाए। एक ऐसा ग्रुप जहां पर रशिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगी वो यहां पर रहेंगी। और इसको लेकर इन्होंने काफ़ी डिटेल्स भी पब्लिश किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ना वेस्टर्न मीडिया में देख रहा था, याहू न्यूज़ वगैरह, जब इस टॉपिक को कवर कर रहे थे तब इन्होंने यहां पर लिखा कि रशिया ने इन्वेंट कर दिया है नया G8 विद ब्राजील एंड ईरान। इवन दो इस लिस्ट में आप देखोगे कि इंडिया का भी मेंशन है। इंडियन न्यूज़ पोर्टल्स ने बाद में यहां पर यह मेंशन किया कि रशिया के जो डूमा के स्पीकर है, मतलब कि रशिया के लोअर हाउस के जो स्पीकर हैं, इन्होंने नए G8 की बात करी है जहां पर इंडिया भी शामिल होगा। तो ये नया G8 कैसा होगा, पुराने G8 में रशिया को क्या कमी दिखती है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किया है, तो आपको बताना है कि इस वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, डीपर एंड डीपर, या फिर रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशंस। बड़ा इवेंट हुआ था, इसको लेकर आपको बताना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे आपको आर्टिकल्स बहुत सारे दिख जाएंगे। वहां पे लिखा होगा कि वोलोदिन, जो रशिया के पार्लियामेंट में स्पीकर है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम एक नया G8 बनाना चाहते हैं। ये नया ग्रुप काफी स्ट्रांग होगा। मगर इन्होंने एक्चुअली में कहा क्या है रशियन में, ये मैं आपको दिखा देता हूं ना। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया के जो स्पीकर है, इनका टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा और यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट कर रखी है। ये पोस्ट आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो ग्रुप्स बना रखे हैं। ऊपर लिखा हुआ है नया बड़ा G8 ग्रुप, नीचे लिखा हुआ है पुराना G8 ग्रुप। और जो ये पुराना G8 ग्रुप है, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने G7 कंट्रीज का मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे आप कहोगे पुराना G8 ग्रुप कौन सा, अभी तो कोई G8 ग्रुप है ही नहीं। G7 ग्रुप है जिसका समिट होस्ट करेगा जर्मनी इस बार। तो यहाँ पर रशिया G8 क्यों कह रहा है इसको? देखो, G8 रशिया आज भी इसको कहता है अपने देश में। ये लोग मानते हैं कि 2014 में रशिया को गलत तरीके से निकाला गया था इस ग्रुप से। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुराना G8 ग्रुप है ये वैसे ही बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। ज़्यादातर जो यहाँ पर इकोनॉमीज हैं ये इतनी स्ट्रांग भी नहीं है PPP टर्म्स में। और इसके कंपैरिजन में ये कहते हैं कि जो इनका नया G8 ग्रुप है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। अब रशिया के हिसाब से जो ये नया G8 ग्रुप है, यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं? नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा किताई। किताई देखो रशियन में चाइना को कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग इंडिया में हमारी भाषा में इजिप्ट को मिस्र कहते हैं ना, एक काफी पुराना नाम है, वैसे ही रशियन में ये लोग चाइना नहीं कहते, ये लोग किताई कहते हैं। किताई के बाद सीधा आपको दिखेगा इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडिया। फिर रशिया खुद ऑफ कोर्स इस ग्रुप पे होगा ही। फिर इंडोनेशिया को यहाँ पर ऐड किया गया है, ब्राजील को यहाँ पर ऐड किया है, टर्की को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, फिर मैक्सिको और ईरान। ये जो सारे देश है इनको कह रहा है रशिया कि ये एक नया G8 ग्रुप बन सकता है। अभी के लिए ऐसा कोई ग्रुप बना नहीं है, ये रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर का मानना है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसको लेकर अंदर कुछ प्रपोजल भी चल रहा होगा रशियन गवर्नमेंट में कि इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके रशिया एक नया G8 ग्रुप बना सकता है। और ये देखो रशिया का एक तरीका भी हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा इस बार जो G7 समिट जर्मनी होस्ट करेगा उसमें रशिया की खूब आलोचना होगी। इंडिया को भी इन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो रशिया अब ये भी देख रहा है कि जो G7 कंट्रीज है क्लेवरली उन कंट्रीज को इन्वाइट कर रही हैं जो एक टाइम पे रशिया के काफी करीब हुआ करती रही, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के केस में हम अभी भी रशिया के काफी करीब हैं। तो रशिया के पार्लियामेंट के स्पीकर ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रपोज्ड G8 ग्रुप है ये करंट G7 ग्रुप से आप अगर कंट्री बाय कंट्री कंपैरिजन करो तो ज्यादा स्ट्रांग आपको दिखेगा। अब ज्यादा स्ट्रांग कैसे दिखेगा? ये लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं PPP के मामले में। देखो GDP को आप अगर कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ PPP, मतलब के परचेजिंग पावर पैरिटी,
तो वहां पे नंबर 1 कंट्री है चाइना, नंबर 2 पे है यूएसए, नंबर 3 पे इंडिया। तो इन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखा है कि चाइना नंबर 1, टोटल जो इनकी जीडीपी है इन पीपीवी टर्म्स ये आप देखोगे 27 ट्रिलियन आपको दिखेगी, ये यूएसए। यहाँ अच्छा बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं सबको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं रशियन पढ़ सकता हूँ, मुझे कई लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें से एक रशियन भी है, तो मैं आपको आराम से बता पा रहा हूँ कि इन डिटेल, इतने डिटेल में आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो चाइना को ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर यूएसए से, ये कह रहे हैं कि यूएसए की पीपीपी में जो जीडीपी है ये 22 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, रफली 23 आप कह सकते हैं। फिर इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये जापान से, कि जापान से इंडिया आगे हो गया। फिर जर्मनी को कंपेयर कर रहे हैं रशिया से, कि रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। फिर आगे करके बहुत से देश हैं, फ्रांस वगैरह, सबको ये लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडोनेशिया, ब्राजील, टर्की वगैरह से। मगर हालांकि देखो, दिल को खुश करने के लिए इनका ख्याल अच्छा है कि हमारा G8 ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, मगर रशिया का जो ये ड्रीम है, जो लिटरली आज के समय इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जिसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग सपना देख रहे हैं इन द फ्यूचर, ये रियलिटी नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये सब कंट्रीज दूर से देखने में स्ट्रांग लगती है कि एज ए ग्रुप स्ट्रांग हो सकती हैं, मगर सब कंट्रीज में कुछ कॉमन नहीं है। इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और मेरे हिसाब से आप पर्सनली मुझसे पूछें, एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है कि इंडिया चाइना, दो ऐसे देश जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के कई जुल्म सहे सदियों तक, जब फाइनली दोनों कंट्रीज में कुछ तरक्की होनी थी, दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेट है कि शी जिनपिंग जैसा आदमी आ गया, उसने पहले कोविड-19 की वजह से दुनिया को लॉसेस दिए, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए। बेसिकली चाइना के लिए और दुनिया के लिए वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज शी जिनपिंग। तो करंट सिनेरियो में तो इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हैं। मुझे लगता नहीं है कि एक खास कोई नए G8 में इंडिया और चाइना दोनों आना चाहेंगे। इट वुड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। फिर टर्की को भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इंडिया के टर्की के साथ भी कुछ खास अच्छे रिलेशंस है नहीं। फिर यहाँ पे आप देखोगे, आपको मैक्सिको दिखेगा। मैक्सिको मुझे नहीं लगता कि यूएस को नाराज करके एक रशिया वाला G8 ग्रुप ज्वाइन करने वाला है। ये रशिया ने खुद ही यहाँ पर ऐड कर दिया है, मैक्सिको कभी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। बाकी आप देखें, ये सारा जो ये नया G8 यहाँ पे इन्वेंट करते रहते हैं रशिया के स्पीकर, जो इनके बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये प्राइमरली रशिया की जनता को खुश करने के लिए कि रशिया अकेला नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि ऐसा नहीं है कि रशिया के पास बस इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना के बियॉन्ड भी कई देश हैं, वो भी रशिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये अब रशिया को कहा जाता है ना कि तुम्हारे पास घूम के बचा क्या है, इंडिया के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती बची है और साथ में चाइना बचा है, और जगह रशिया अकेला पड़ गया है। तो रशिया का एक तरीका है दुनिया को बताने का, अपने लोगों को बताने का कि रशिया इज नॉट अलोन। कल को हम भी एक टाइप का G8 बना सकते हैं, बट रियलिटी में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ग्रुप कभी भी फॉर्म हो पाएगा। नाउ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि ये जो नया G8 रशिया प्रपोज कर रहा है, क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में होगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं आपके ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के वर्ल्ड ओशन डे जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो थीम है इसका ऑप्शन डी, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वेबसाइट है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस ओशन डे 8 जून को ये सेलिब्रेट किया गया था। रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स, तो जी वीडियो तो ही ख़त्म, बड़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। तो और मेरे ख्याल में ये इस हफ्ते के अंदर मेरा भाई जो रशियन इस हफ्ते और इस मंथ की सबसे, मेरे नज़दीक सबसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल, ये रशिया बहुत बड़ी गेम खेलने जा रहा है। और वो प्रशांत सर कह रहा था कि ये अभी वो एक सपोज ही कर रहा है ना, सपोज ही कर रहा है ना, ये किया तो नहीं ना। लेकिन मैं ये आपको बात बताता चलूं, जो रशिया कहता है ना वो कर भी देता है। ये मैं उसके ये प्लान नहीं इन्होंने दिखाने के लिए नहीं किया। सलाह मानता हूँ, जो उन्होंने कंट्री सिलेक्ट की है ना, वो इसमें कभी भी नहीं आ सकती। जो कौन सी नहीं आएगी भाई, वो इंडिया भी नहीं इसमें इंडिया क्यों नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। जो है मैक्सिको नहीं आएगा इसमें। हम मैक्सिको की दाम मान सकते हैं, इंडिया भी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया को क्या वजह? इंडिया की रशिया की इतनी ज्यादा दोस्ती है। आप किस तरह लिख के दे? मेरा भाई इतनी मुश्किल कभी भी नहीं वो यार, इतनी मुश्किल घड़ी में उन्हें रशिया का साथ नहीं छोड़ा। वो न्यूट्रल रहेगा भाई, इंडिया न्यूट्रल। यार न्यूट्रल रहने का मतलब भी तो ये है कि आप उनके साथ हैं। हाँ जी,
आपका अमेरिका सारी दुनिया एक तरफ है, भाई वो एक सारी ग्रुप दुनिया। बनाना और चाहते यार हैं, बात सुन रशिया ले वाले एक ग्रुप बनाना यार, चाहते हैं जिसका वो बात तो सुन ले। वो कहते हैं कि सियाना आदमी बात करे और जो कमला बात करे और सियाना उस पर क्या सराय करे कि बात जाती किस तरफ है कि इतने प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, एक भी बयान नहीं न्यूट्रल दिया। रहा। अमेरिका के खिलाफ भी नहीं ना दिया। न्यूट्रल रहने का क्या जब मतलब? G8 में जाएंगे वो अमेरिका को सीधी बात करके जाएंगे यार कि अमेरिका आप के साथ हम नहीं यार अच्छा तो- तेरा दिल मानता है अगर वो बनाते हैं ये ग्रुप बना दिया इंडिया इस नहीं ग्रुप जा का, सकता। इंडिया नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो मैं इंडिया भाई मानता हूँ। खुल के अगर इंडिया नहीं जाएगा तो उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान कहने में नुकसान नहीं भाई कर जी, सकते। मेरा में भाई इंडिया जो जाएगा तो नुकसान उसको रशिया के नुकसान खिलाफ होगा। इंडिया कभी नहीं जाएगा। बेवकूफ भाई अमेरिका G8 के में खिलाफ जाएगा इंडिया तो नुकसान होगा। अमेरिका के खिलाफ इंडिया जा सकता है, रशिया के इंडिया खिलाफ नहीं न्यूट्रल जाएगा। रहेगा तो इंडिया फायदे में है। मेरा और भाई फायदा रशिया के इसको खिलाफ होगा। कभी भी इंडिया नहीं जाएगा। ये पक्की मेरे है। ख्याल भाई में यही मैं बात कर रहा हूँ, कोई इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा ना अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अमेरिका के खिलाफ वो बोल सकते हैं, वो बोलेंगे, लेकिन रशिया के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप क्योंकि इस खित्ते में रहता है, इंडिया भी इस खित्ते में रहता है। भाई मैं रशिया अपने भी। व्यूवर से पूछता हूँ कि इंडिया को G8 में जाना चाहिए कि ये कमेंट में आपने जाना चाहिए और जाएगा। और हम आपके कमेंट देखेंगे कितनी परसेंटेज। असल में ना भाई गुलजार सब बातें छोड़ दो। अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं है। नहीं है। पाकिस्तान गिनती में है मेरा भाई। ये नहीं वीडियो में भाई। जो को बताया गया आप देख रहे हो, पाकिस्तान भाई गिनती में होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी भाई strong खूब भाई, आप जिस- अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। या ना माने जो हकीकत है पाकिस्तान को ना, आप ओलंपिक मैं में वो लेकर कंट्री के जाते जोर पर हैं। कहता रहूंगा, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, जो भी हो, कोई जो बात हक सच है वो करनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। भाई पाकिस्तान का किसी नाम गिनती शान में किसी नहीं। नहीं है भाई। और जब तक हम पाकिस्तान मेहनत नहीं आएगा, करेंगे पाकिस्तान की पाकिस्तान कदर हम आप आएगा। कराएंगे, हमारे सियासतदान कराएंगे। बिल्कुल हमारे ये सियासतदान आपस बिल्कुल में ठीक लड़ते बात। रहते हमारे हैं। सियासतदान इकोनॉमी को ठीक करें। किसी दुनिया को पता ही कोई नहीं भी पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर है, किसी को पता ही नहीं को है भी इधर को प्राइम और मिनिस्टर। भाई इमरान खान साहब भी होगा तो उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई भी बात मेरा नहीं भाई शख्सियत होती है, इकोनॉमी भाई छोड़, शख्सियत को क्या इकोनॉमी करेंगे? तो बन जाती है जब शख्सियत ही नहीं होगी, आपका कोई म्यार नहीं होगा, आपको बात नहीं करेगा तो भाई इकोनॉमी ये तो तुम्हें क्या जाके करेगा? ठीक नहीं है कि शख्सियत अपनी जगह पर जो नहीं मेरा भाई, मेरा भाई। इकोनॉमी के हिसाब से मेरे ख्याल में ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अब वक्ती मौजूदा हालात में अब छोड़ो, वो तुझे नजर आ जाएगा। मैंने तुझे बताया 2023 और भाई इमरान खान साहब की भी कोई मेरी बात बात- नहीं सुनेगा इस मेरी पर। बात- क्यों नहीं मेहनत सुनेगा? करनी पड़ेगी भाई, ओ मेहनत बस करनी कर, पड़ेगी। बस कर। असल में ना बात तू ये है- मौजूदा बात कर, वही पाकिस्तान और इमरान खान की तुझे मैं दुनिया में बना के दिखाऊंगा। तू तो एक इवेंट की बात भाई करता 3 साल रहे है, किसी तू ने एक बात ग्रुप की नहीं बात है। करता भाई, है। पूरी मेरी दुनिया बात ने सुनना। माना इमरान खान को, और मेरी पाकिस्तान बात को। हम 3 साढ़े 3 साल रहे किसने बात ना भाई गुलजार है मेरा भाई- मैं इसको जवाब देता मैं हूँ। तुझे- ये जो इस्लामोफोबिया पर 15 मार्च का दिन मनाया किसकी वजह से हुआ? इमरान खान की वजह से हुआ है। ओ भाई, 57 मुल्क कंट्री हाँ, ओआईसी का वो इजलास, एक issue ओआईसी और का है, इजलास, economy के एक हिसाब मिनट, से मुल्क के- ओ कौन सी भाई, वो तो इस्लाम के इकोनॉमी भी खिलाफ बढ़ रही बोला थी, ना। इकोनॉमी भी बढ़ रही थी मेरा भाई। मैं तुझे काम दिलवा सकता हूँ इकोनॉमी वाले। 6% और मेरी ग्रोथ सुनो ना 57 बात, भाई, कंट्री, वो इस्लाम के खिलाफ मेरा बोला है। भाई वो कोई- 57 कंट्री, वो कोई- 57 कंट्री, 2 ओआईसी का इजलास 2 बार बुलाना खाला जी का बाड़ा नहीं है। अब मेरी- ये- यूएन में इस्लामोफोबिया की इस्लाम बात के करना लोग ठीक खाला है। जी का बाड़ा नहीं है। इकोनॉमी के 48 लिहाज साल से के जो आपकी कदर है। 48 साल के बाद रशिया के साथ मुआहदा करना इतना बड़ा खाला जी का बाड़ा नहीं है। ये बातें भाई, माननी प्यूटन ने पड़ेगी। क्यों भाई, बुलाया? वादा करता- प्यूटन शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुला सकता? बुलाया, मुझे दिखा। भाई, वो तो वो इमरान खान था जिसको 48 साल के बाद और बुलाया। यार रशिया बुलाएगा नहीं, क्या बात और करता है शहबाज शरीफ भाई? जाएगा भी नहीं। इमरान खान की बात उसमें करता है, इतनी वाह। हिम्मत नहीं है शहबाज शरीफ में। वो शहबाज शरीफ भिखारी बंदा है, जो अवाम को भिखारी बोलता है, उसकी औकात क्या होगी? भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि तू जब कह रहा है तक इमरान खान को किसी ने मानना नहीं। इकोनॉमी इमरान के खान को हिसाब से वो आज जिसे पाकिस्तान- ट्रंप ने 15 मिनट खड़े होकर सवाल किया है। कितने 15 मिनट खड़े होकर एक बात सवाल तो किया है। जाहिर है भाई गुलजार, तू कहता है जिस मुल्क में भी इमरान खान गया है ना, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था, वो उसके इस्तकबाल के लाजमी आते थे। मैं- वो यार शहबाज सही शरीफ तो बात तुर्की में गया सुनो। यार। एक मिनट अब करान दिखो, मैं शहबाज शरीफ शहबाज तुर्की शरीफ में गया, खुदा की कसम हम झुक हम दुब के मार जाना वो चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा इतनी कदर शहबाज नहीं है शरीफ जो प्राइम कदर हमारे मिनिस्टर करें। बेइज्जती करवा दी पाकिस्तान जिसके की। मुल्क की इकोनॉमी नहीं है लूज उसका कौन सदर कदर तो पाकिस्तान इमरान खान की इकोनॉमी क्या थी, फिर उसका प्रोटोकॉल क्यों हुआ? क्यों दुनिया ने इस्तेमाल किया इमरान खान ने? ओ भाई ये ऐसी मांडे अरे बस कहना ऐसे ऐसे, तुझे पता नहीं किसी नहीं बात का भाई, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, ऐसे। कुछ असर पर्सनालिटी का भी होता है। ये बात हकीकत है। जो हमारा मौजूदा है ना प्राइम मिनिस्टर, उसको बोलने का पता ही नहीं, आड़ा 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 करता रहा। ऊपर से लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता। और दूसरी बात
कि जब इमरान खान थे ना, उनकी काविशें बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो अलग बात कि उनकी टांगें खींची गई, उनको वो गिराया गया है, उन पर बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली गई हैं। हद दर्जा, क्योंकि वो एक ऐसा पंछी था जो कि सिस्टम के बिल्कुल बरक्स चलना चाहता था, और जो इस सिस्टम के बरक्स चलेगा उसके पर काट दिया जाएगा, जिस तरह इमरान खान काटे गए। बिल्कुल, ये हकीकत है। ये हम भी नज़र आ रहा है। हम इतने तो बुद्धू नहीं है कि हम इतने भी जाल नहीं है कि हमें नज़र ना आए। हमें इतना पता है कि जो भी सिस्टम के खिलाफ उठेगा, जो भी उठा है, शुरू से देख ले, जुल्फ़िकार भुट्टो उठा था, उसको क्या उसके साथ ज़ियाउल के साथ क्या हो गया? देख ले, जो भी सिस्टम के खिलाफ उठेगा, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ रगड़ा जाएगा। और ये 35-40 साल से ये दो घराने हैं जो चाहते हैं हमारे अलावा कोई आए ना, हमारे बच्चे या हमारे छात्र नस्ल वो हुकूमत करे। इसलिए मेरा भाई एक बात मैं कही, लास्ट बात, मेरा भाई, अगर मोदी की तरह अच्छी इकोनॉमी, अच्छा पुरसकून माहौल मिला होता इमरान खान को, ना इमरान खान उतरता तो इकोनॉमी भी बढ़नी थी। इमरान खान के आते ही पहले तो मतलब कर्जा था, 28,000 अरब डॉलर कर्जा था, और दूसरी बात ऊपर से कोरोना आ गया। मुश्किल से दिखने के लिए वक्त चाहिए था, तो वक्त उन्होंने दिए ही नहीं। आते ही धरने, जलसे, जुलूस, रैलियां, कितना मुश्किल घड़ी में इमरान खान ने हुकूमत की है। इस सोच को बदलना चाहिए। पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। इमरान खान करे या और कोई भी करे। मैं तो पहले सोच कर रहा हूं, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कोई भी सियासतदान करे, अवाम करे या कोई सियासतदान करे, पहले उसकी इकोनॉमी ठीक करेगी, फिर दुनिया सारी उसको जो है। तो इमरान खान इकोनॉमी ठीक करने के लिए लगा हुआ था, इसीलिए रोका गया। इमरान खान साहब इकोनॉमी ठीक करें। ये बिल्कुल, अगर रशिया ये G8 बनाना चाह रहा है ना, अच्छी तो बात है। ये एक अच्छी बात है। मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि जो एशियन कंट्रीज है ना, इनको अपना एक बिल्कुल यूनियन चाहिए। और यार ये तुम्हारी चमड़ी है। मेरी तो बात सुनो, उनकी जो G8 की सोच है ना, ये बन जाए ना, तो फिर जो अमेरिका है ना, उसकी भी कमर टूट जाएगी। मेरा भाई तू कहता बन जाए, मैं कहता हूँ ये कामयाब होगी। ये रशिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अभी तक वो बात कर रहे हैं ना भाई, ये पाकिस्तान के लिए फायदे की और पाकिस्तान भी उसमें जाएगा। ये बात तो आज तो ताकत है, वो तो लाजमी जाएगा। आज तो नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम जरूर आएगा। इकोनॉमी स्टेबल होगी तो पाकिस्तान। लेकिन हम रशिया के साथ पहले भी थे, इमरान खान और हम थे, और अब भी आएंगे। याद रखना, हम रशिया के साथ होंगे। मैं बनने से मैं तो भाई अक्सर ही बात, सिर्फ थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट्स है पाकिस्तान का और इंडिया का कन्फ्लिक्ट सिर्फ है, वो थोड़ा सा कश्मीर का इशू है। और जितनी अल्लाह ताला ने इन ममालक को नेमतें दी है ना, हर किस्म की हर चीज है इस ममालक में, जो भी ये इकट्ठे होंगे ना, तो मैं कहता हूँ अमेरिका तो इसके नीचे सारा कुछ चीज खत्म हो जाना है। डॉलर को और मेरा जो नजरिया, जो मेरी सोच काम कर रही है, जो मुझे नजर आ रहा है, ये हो जाएगा। ये एक ना एक दिन जो एशियन कंट्रीज है भाई, मुझे तो एशियन कंट्रीज को दबाव होता है। अमेरिका ने बहुत रूज देख लिया, जब अमेरिका एक मुल्क है, इंडिया ना आए तो ये कामयाब नहीं। तो मेरा ख्याल में इंडिया आए तो ये कामयाब। मेरा भाई, इंडिया की मजबूरी है रशिया के साथ रहना। इंडिया कभी भी रशिया को नहीं छोड़ सकता, अमेरिका को छोड़ेगा। इंडिया इस G8 में आएगा तो इसकी पावर होगी, नहीं तो नहीं होगी। इंडिया इस खित्ते के अंदर इंडिया को रशिया के साथ रहना जरूरी है। तो ये देखेंगे कि क्या ये रशिया अपने हमारे व्यूअर ये कमेंट में बताएंगे इसको G8 में आना चाहिए कि नहीं आना। क्या ये रशिया अपना अमेरिका को काउंटर पार्ट दे सकता है? क्या रशिया ये अपना G8 बनाने का मकसद या कामयाब हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा। मेरे नज़दीक अगर बनेगा तो ये रशिया के विल पावर होगी, और रशिया की नेक्स्ट लेवल जो होगा वो फिर एशिया होगा मेरा ख्याल में। फिर वो जो इजारादारी होगी ना अमेरिका की या यूरोप की, ये जो कनाडा की और वो यूके की, वो खत्म हो जाएगी। ये आस्ता आस्ता मेरे नजदीक इंडिया के बालों में भी भाई गुजार, मेरे नजदीक ये उस लेवल की तरफ बातें जा रही हैं, और हो सकता है कि ये आने वाले वक्तों में हम ना देखें। हमारे नस्लों में ये देखा जा सकता है कि हमारे जो एशियन कंट्रीज एक इत्तेहाद के साथ एक यूनियन बना दे, और हम तो ये ख्वाहिशमंद है कि ये यूनियन होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।